आईपीएल 2023 में 175 का टारगेट भी सेफ कंसीडर किया जाता था। फिर 24 में गेम चेंज हुआ, 25 में 220 भी डिफेंड नहीं हो रहा है, अब आ गया है आईपीएल 2026। तो क्या यहाँ 250 भी डिफेंड नहीं हो पाएगा क्या? तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पे ये है कि आईपीएल इतना जल्दी चेंज कैसे हो गया, और उससे भी इम्पोर्टेंट सवाल ये होगा कि अगर चेंज हुआ है तो इस चेंज को आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो। अगर आप चेंज को नहीं समझ पा रहे हो तो गेम में आप हमेशा ही पीछे रहोगे। बट ऑब्वियस सी बात है। तो देखिए, सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि क्या आईपीएल में एवोल्यूशन हुआ, ठीक है, और रियल एवोल्यूशन क्या है, और कौन से चेंजेस सबसे डेंजरस है। और जो भी भाई इस वीडियो को अंत तक देख लेगा तो पहले जो आईपीएल में गलतियां करते थे वो नहीं करोगे, तुम्हारा माइंडसेट ही पूरा चेंज हो जाएगा। और माइंडसेट चेंज होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। कैसे 2023 में कैसे आईपीएल चलता था और कितना जल्दी चेंज हो गया, और आज अभी भी तुम वही पुराने माइंडसेट से, पुराने सोच, पुराने ख्यालात से आते हो, जिसकी वजह से लॉस खाते, चाहे वो मैच हो चाहे वो सेशन हो। बहुत इफेक्ट करता है ये। देखिए, सबसे पहले कोई दिक्कत परेशानी हो तो 70705866559288302055 ये 2 नंबर है ही। आप यहाँ जुड़ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, दिक्कत परेशानी का सॉल्यूशन दिया जाएगा। फर्दर स्कैनर है, लिंक भी रहेगा नीचे, जाके ज्वाइन करिए, ठीक है। और नहीं तो स्कैन करके जुड़िए। जुड़ने से फ़ायदा क्या है मेरे भाई, आपको पता चल ही जाएगा। बहुत बढ़िया नेक्स्ट लेवल तो काम चलता है अपना, ठीक है। और जिस भाई को भी आईडी का सॉल्यूशन चाहिए वो मिलेगा, ठीक है। तो जुड़िए, बस आप जुड़ सकते हैं। सॉल्यूशन प्रोवाइड करना हमारा काम है, एज इट इज़, बस आपको फॉलो करना है, घबराना नहीं है, सारा होगा रिकवर। अब देखिए 2023, 24, 25 जब से इम्पैक्ट रूल आया है उस टाइम से इवॉल्व जो क्रिकेट किया, इतना जल्दी किया कि आप सोच नहीं सकते कैसे किया, वो देखते हैं। देखिए, रन स्कोरिंग एक्सप्लोजन जो 2023 में था, एवरेज 170 से 80 रन लगते थे। 200 स्ट्रॉन्ग टोटल माना जाता था। एंकर प्लस फिनिशर मॉडल पे काम करता था, मतलब एक प्लेयर रुक रुक के बाबर आजम टाइम खेलता था, विराट कोहली उस समय स्लो खेलता था और दूसरा मारता था, तो इस मॉडल पे वर्क करता था। 24 में हम लोग 185 200 पे गए एवरेज। 220 रन रेगुलरली दिखने लगे। इम्पैक्ट प्लेयर जो आया रूल, वो फुल्ली एक्सप्लॉइट किया गया। फिर जब हम लास्ट ईयर का बात करेंगे तो एवरेज जो है पिछले साल का 195 से 210 प्लस का आया है, ठीक है। 240 भी चेज रियलिस्टिक लगने लगा। पहले 240 मतलब एक तरफा, सोच ही नहीं सकते थे कि कुछ होगा। प्योर पावर हिटिंग एरा आया, कोड चेंज हुआ, गेम शिफ्टेड फ्रॉम बिल्डिंग फेज टू अटैक एवरी बॉल। पहले थोड़ा सा रुकते थे विकेट गिरने के, अब ये कुछ नहीं, हर बॉल को मारना है, अगले बॉल को मारना है, आप यहीं पे रह जाते हैं सेशन में। विकेट गिरा है तो अब डॉट खेलेगा, क्योंकि माइंडसेट वहीं पे अटका हुआ है, पुराने जो प्लेयर्स हैं, ठीक है। अब इम्पैक्ट प्लेयर रूल का इफेक्ट देखिए। 2023 में न्यू रूल था, टीम अनसिक्योर थी, लिमिटेड यूजेस होता था, समझ में नहीं आया, पहला साल तो ऐसे ही निकल गया। उसके बाद सबसे ज्यादा तो 24 में इसका इफेक्ट देखने को मिला। टीम्स स्टार्टेड यूजिंग इट स्मार्टली यूज किया उसको, एक्स्ट्रा बैटर और बॉलर डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन उसको लाते थे। 25 में तो फुल्ली ऑप्टिमाइज हो गया। टीम प्ले लाइक 12 प्लेयर स्ट्रेटेजी है इनके पास, बैटिंग टिल नंबर 8 तक है, और ट्रेडिशनल बैलेंस गॉन, फ्लेक्सिबल टीम स्ट्रेटेजी आ गई थी, ठीक है। जैसा गेम वैसा वो लोग स्ट्रेटेजी बनाते थे। अब पंटर का यहाँ पे क्या रिएक्शन होता था, डोंट जज 11 एट टॉस ओनली, ऑलवेज कंसीडर इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट स्ट्रेंथ। अभी जो यहाँ पे अब देखिए लॉस का कारण क्या होता था, जो पुराने यार समझते ही नहीं ना, गेम को समझते ही नहीं है लोग, तो वहाँ पे क्या है कि आप सीधे प्लेइंग 11 देख के जज कर जाते थे, वहाँ पे लॉस होता था। दूसरी बात, आप कंसीडर ही नहीं करते थे इम्पैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट स्ट्रेंथ क्या है उस टीम की। अब 26 में तो अब 8 बैट्समैन, अब तो 26 में 9 10 11 बैट्समैन खिलाएगा, कोई रुकने का चांस ही नहीं रहेगा मेरे भाई। पावर प्ले एग्रेशन में देखें 2023 में तो 45 से 55 रन बहुत बड़ा रन टारगेट, बहुत अच्छा स्टार्ट माना जाता था, ठीक है। विकेट स्लोड जो गिरती थी उससे टीम स्लो हो जाता विकेट गिरने पे। 24 में 55 से 65 स्टैंडर्ड हो गया, न्यू स्टैंडर्ड सेट किया गया, और रिस्क टेकिंग इंक्रीज हुआ, बट ऑब्वियस है। 25 में तो 65 से 75 कॉमन है, इवन आफ्टर विकेट्स अटैक कंटिन्यू। अभी का ये सोचना था लास्ट ईयर की 10 रन एक्स्ट्रा के लिए हम एक विकेट इफेक्ट कर अपना गिरवा सकते हैं 1W के। अब 2026 में जो रूल आ गया बीसीसीआई की, अब सरफेस को भी यूज नहीं कर सकता दूसरा टीम वहां पे, एक ही टीम वहां पे ये करेगी प्रैक्टिस, सरफेस और खराब नहीं होंगे, और अच्छा रहेगा, और फ्लैट डेक होगा, और इंक्रीज होगा। अब कहाँ लेके जाएंगे, 65 से 75 तो न्यू कॉमन था, 75 से 85 न्यू कॉमन हो जाएगा 6 ओवर।
यही ना होगा रे भाई। ठीक है, पावर प्ले जो है बिकेम हाई रिस्क हाई रिवार्ड फेज। अब यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या रहती थी या होनी चाहिए आपकी, ये बता देता हूँ। अवॉइड अर्ली अंडर कॉल्स, जो आप लोग पहले ही मैच से पहले, टॉस से पहले जो बैठ जाते हैं, ऐसे तो महा बेवकूफ हो, महा। ठीक है, फर्स्ट 2 ओवर ऑब्जर्वेशन मस्ट होगा तुम्हारे लिए, ऑब्जर्व करो पहले। अब यहाँ देखिएगा बॉलिंग डिक्लाइन कैसे हुआ। 2023 में स्पिनर कंट्रोल करता था मिडिल ओवर, बट ऑब्वियस है 6 से 10 ओवर वहां स्लो हो जाता था गेम, बिल्डिंग फेज जो होता था। बॉलर्स हैड मैच इंपैक्ट रहता था उनका। 2024 में बैटर स्टार्टेड डोमिनेटिंग, बॉलर्स रिलाइड ऑन वेरिएशन। अब आपको फर्स्ट ओवर से ही कटर स्लो बॉल देखने को मिल जाता है। होता है ना, नहीं होता है, क्यों? क्योंकि सरफेस में कुछ है ही नहीं, बैटर अब रुकते ही नहीं, सम्मान देना ही नहीं चाहते एक्स्ट्रा बैट्समैन की वजह से, खौफ खत्म हो गया है। ओनली इलीट बॉलर्स को थोड़ा कंसीडर किया जाता है, अदर्स को रन मशीन माना जाता है। तो कोई भी टीम को आपको एक इलीट बॉलर होना ही चाहिए, और यही आज के टाइम में टीम मैनेजमेंट का स्ट्रेटेजी है कि एक इलीट बॉलर, फॉर एग्जांपल बुमराह टाइप बॉलर हो जो रन नक है। बाकी जो भी बॉलर है, मान लीजिए कि 4 और बॉलर है, 5 और, उसको रन मशीन कंसीडर करता है बैट्समैन, और करेगा भी। ये दिमाग में इस तरह से सोचना है अब आपको। ठीक है, अब बॉलिंग वेंट फ्रॉम मैच विनिंग टू सर्वाइवल मोड। अब कोई बॉलर चाहता ही नहीं है कि वो विकेट निकाले, वैसा बॉल फेंक के लाई लेंथ से, सब इधर उधर कोना धरता है, वाइड लेंथ पकड़ता है, स्लो बॉल पे आ जाता है। अब आपको ये देखना है कि जो आपकी स्ट्रेटेजी होने वाली है कि डेथ बॉलर, इकोनॉमी, अंडर प्रेशर, वीक बॉलिंग किसका है, उसको ले करना है, खा के आना है। स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं करना है, बीच में जब आप देख लीजिए मैच सिचुएशन समझ में आ जाए, तो आपको देखना है कि किस टीम का डेथ बॉलर कैसा है। ठीक है, इकोनॉमी उस बॉलर का कैसा, अंडर प्रेशर। उसके बाद आपको अगर दिख जाएगी कोई टीम का जो है डेथ बॉलर जो है वीक लिंक है, वो खा सकता है एक एक ओवर में 20-20 रन, तो कोई बड़ी बात नहीं लास्ट में डेथ में, तो उस टीम को आपको खा के अपोनेंट को प्लस कर देना है। ठीक है, अब मैच मोमेंटम शिफ्ट देखिए 2023 में कैसे प्रिडिक्टेबल फेजेस होता था, स्टेबल मैच फ्लो होता था। ठीक है, 2024 में फास्टर मोमेंटम स्विंग, तुरंत स्विंग होने लगा। 25 में तो एक ओवर में ही मैच फ्लिप। कैसे कैसे आप देखिए, एक ओवर में 20-25 रन पड़ने लग जाते, पड़ते हैं उधर 30 पैसा से इधर सीधा सीधी 50 पैसा, तो एक ओवर में मैच अभी स्विंग होने का संभावना हो चुका है। 2026 में ऑल वल्नरेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, गेम चेंजेस, हाई वोलेटिलिटी ट्रेडिंग गेम हो गया है। तो इसका फायदा ये हो गया है कि 50 पैसा इधर से 50 पैसा उधर होने में कोई टाइम नहीं लगेगा, विद इन एक ओवर में हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो गया है, आप यूजर्स के लिए बेहतरीन हो चुका है, घबराना नहीं है। एक ही ओवर में 30-20 पैसा लग के पलट जाता है, 90 पैसा आ ही जाता है 20-25 रन ओवर आने से ही। तो इंटर इन पार्ट्स नॉट फुल स्टेक। अब देखिए, एक ही मतलब फर्स्ट एंट्री लेके पूरा 10K की लिमिट है, तो एग्जॉस्ट नहीं हो जाना, सबसे बड़ी बात। आप आराम से पार्ट बाई पार्ट एंट्री लीजिए, एग्जिट आफ्टर ए स्मॉल प्रॉफिट, हर स्मॉल प्रॉफिट के बाद एग्जिट लीजिए, और डोंट होल्ड टिल लास्ट ओवर तक। तो रुकना ही नहीं है कि 20 पैसा लगेगा तभी बुक बनाएंगे। टॉस एंड ड्यू इम्पैक्ट का देखे 2023 में तो स्लाइड था, चेजिंग एडवांटेज दिया था। 24 में क्लियर चेजिंग ट्रेंड हुआ, सेकंड बैटर एडवांटेज हुआ। 25 में मैसिव चेजिंग डोमिनेंस, स्पेशली नाइट गेम्स। जो भी टीम आपको 67 to 70% टीम है टॉस जीत के सीधे सेकंड बैट करना चाहती है, इस बार भी वही होगा। टॉस बिकम मेजर डिसीजन फैक्टर, और आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वेट फॉर द टॉस, ऑलवेज प्रीफर चेजिंग ऑन फ्लैट और ड्यूई सरफेस, जहाँ पे वहाँ पे आपको सेकंड बैट को पकड़ के चलना है। मैच जीते या ना जीते, चांसेस बन जाते हैं बुक बनने के। मार्केट बिहेवियर एवोल्यूशन क्या हुआ 2023 में, आप देखते हैं स्लो ऑड्स मूवमेंट, सेफर रीडिंग होता था। मूवमेंट जो ऑड्स का था वो थोड़ा धीरे धीरे होता था। 24 में फास्टर रिएक्शन टू इवेंट्स, और ज्यादा मोमेंटम होने लगा, जल्दी जल्दी रेट ऊपर नीचे होने लगे। 25 में हाईली वोलेटाइल मार्केट हो गया, फेक मूवमेंट, ट्रैप इंक्रीज हो गया। फेक मूवमेंट क्या, अब इसकी वजह से क्या होता था कि सब अपना अपना जो आईडी वाला सब है जबरदस्ती का मूवमेंट दिखाता था, ये स्मार्ट मनी इधर आ गया है, RLM रिवर्स लाइन मूवमेंट कर देता था। जो मान लीजिए कि उस टीम पे उतना पैसा लगा भी नहीं, लेकिन उसका रेट को जबरदस्ती नीचे ले जाने की जगह ऊपर ले जाता, तो ये सब बहुत बड़ा है। अब यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए आपका, कि आपको फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट पे नहीं करना है। कि आपको ये जो लगता है कि इस रेट पे एंट्री हमने लिए तो मिस हो गया, वैसा नहीं है, रेट घूम के आएगा। क्योंकि मोमेंटम ऑफ रेट जो है इतना जल्दी ऊपर नीचे होता है अभी के गेम में, कि घबराना नहीं है, आराम से बैठना है। ठीक है, आपको तभी इंटर करना है जब वैल्यू आपको क्लियर दिखे, सही लगे, दिमाग बोले हाँ सही जा रहा है, मैच और रेट दोनों साथ चल रहे हैं, तो ही लेना है, नहीं तो ट्रैप में नहीं पड़ना है। दूसरी बात, सडन पैनिक मूवमेंट जो क्रिएट किया जाता है, फेक ट्रैप, उससे बचना है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा बात, तो उस पर मैंने मार्केट ट्रैप पे वीडियो बनाया है,
दे दूंगा लिंक, देख सकते हैं यहाँ पर। अब फाइनल कंपैरिजन करेंगे तो एवरेज जो था 2023 में 175 था, 190 हो गया, 205 के चल गया। अब यहाँ पे 210 एबव जाने वाला है 26 में। पावर प्ले बैलेंस था एग्रेसिव, अल्ट्रा एग्रेसिव हो गया, इस बार भी रहेगा अल्ट्रा एग्रेसिव। बॉलिंग इफेक्टिव, अंडर प्रेशर वीक ओवरऑल, ठीक है। स्ट्रेटेजी प्लान फ्लेक्सिबल, अब एक्सप्लोसिव हो गया, अब अल्ट्रा एक्सप्लोसिव होने वाला है 26 में। मोमेंटम स्टेबल था, मीडियम था, अब एक्सट्रीम, अल्ट्रा एक्सट्रीम होगा। मार्केट स्लो था पहले, मीडियम था, अब फास्ट वोलेटाइल एंड अल्ट्रा वोलेटाइल होने वाला 2026 में। तो बढ़ेंगे, पीछे नहीं जाने वाले हम लोग। हाउ स्मार्ट पंटर शुड अडॉप्ट, ठीक है। सबसे पहले वेट करना है टॉस के लिए, पिच रिपोर्ट देखना है, 2 से 3 ओवर का डाटा देखना है, फोकस करना है मोमेंटम पे, बैटिंग डेथ पे और डेथ ओवर स्ट्रेंथ पे। ये 4 से 5 चीज जो मैंने बता दी, 6 चीज, उस पर फोकस करके रखना है। अवॉइड क्या करना है, प्री मैच हेवी एंट्री नहीं लेनी है आपको, इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है, चेज नहीं करना है लॉस को। और डेली मैच रीडिंग का अगर मैं बता देता हूँ तो पिच प्लस वेन्यू देखिए, मान लीजिए एग्जांपल चिन्ना स्वामी स्टेडियम में मैच है, हाई स्कोरिंग वेन्यू, फिर एमए चिदम्बरम जैसे स्पिन प्लस लो स्कोरिंग है, या फिर अभी इकाना हो गया, तो ये सब वेन्यू पे देखना है। टीम बैलेंस, बैटिंग कितना है, 7 से 8 डाउन तक है कि नहीं है, तो प्लस दो डेथ ओवर का बॉलर होना चाहिए। इफ टीम अनबैलेंस है, अवॉइड अर्ली डिसीजन, ठीक है। तो पहले ही इस डिसीजन नहीं ले लेना है, जो सबसे पहले आप लोग का गलती होता है। 2 से 3 ओवर से पहले ही मैच टॉस भी नहीं हुआ, आप डिसीजन लेते हो, या टॉस होते ही ले लेते हो डिसीजन। अगर 2 अनबैलेंस टीम है, एक बैलेंस एक अनबैलेंस है, या दोनों अनबैलेंस टीम है, तो थोड़ा सा रुक के संभल के फिर डिसीजन लेना है। मैच के बीच में बेटर ऑप्शन होता है डेथ में लीजिए। टॉस रिएक्शन देखना है, अगर चेजिंग टीम एडवांटेज है, स्पेशली नाइट गेम्स में, ड्यू फैक्टर इंक्रीज करेगा स्कोरिंग को लेटर, ठीक है। तो सबसे पहले नेवर फाइनलाइज बिफोर टॉस, से पहले एंट्री नहीं लेनी है। दूसरा, 60% जो क्लैरिटी है वो टॉस के बाद ही आएगा। स्टेप 3 में अगर बात करें, फर्स्ट 2 ओवर्स ऑब्जर्वेशन मस्ट है। कैसे बॉल जो है वो ग्रिप कर रहा है, स्पिन हो रहा है या स्किड हो रहा है, टाइमिंग इजी ईटिंग हो रहा है या स्ट्रगल कर रहा है बैट्समैन स्ट्रोक लगने में, स्विंग है या सीम मूवमेंट है, क्या है, सब पता चल जाता है। तो थोड़ा वेट करिएगा तो दिखेगा। अब डिसीजन लॉजिक क्या है, आपको डिसीजन कैसे लेना है। इजी हिटिंग है तो हाई स्कोरिंग गेम होगा, बॉल स्टॉप करके आ रहा है तो लो स्कोरिंग होगा, ठीक है। वही पावर प्ले में अगर देखिए 6 ओवर में कैसे डिसीजन होगा, क्या होगा, मैच वहीं से डिसाइड हो जाता है। 6 ओवर में जितने रन लगते हैं, 65 रन प्लस लग गया तो समझ लीजिए कि बैटिंग डोमिनेंट हाई स्कोरिंग मैच होने वाला है। वही 2 विकेट चले गए वहां पे, तो फिर वो मान लीजिए कि बॉलिंग बॉलर्स ने कमबैक किया, बॉलिंग टीम का कमबैक हो चुका है, अब मैच बैलेंस है। मैच बैलेंस हो गया तो अब मैच ओपन है, दोनों तरफ से कोई भी टीम आ सकती है, तो ये मैच ट्रेडिंग मैच हो जाएगा, बैलेंस हो गया तो, ठीक है। तो डू नॉट ओवर रिएक्ट इन 1 ओवर ओनली, पैटर्न को आपको समझना है, ठीक है। अब मिडिल ओवर ट्रैप जोन देखा जाएगा, दिस इज वेयर मोस्ट पीपल मेक मिस्टेक्स। रियलिटी क्या होता है, रन रेट ड्रॉप होता है, नेचुरली स्पिनर्स आते हैं, 6 से 10 ओवर में यही होगा। 6 ओवर में चाहे कितनों रन लगा दे, 10 ओवर ज्यादातर 80% टू 98% टाइम नॉट ही जाता है। क्यों? क्योंकि वो बिल्डिंग फेज होता है, स्पिनर्स आते हैं, मैच को कंट्रोल करते हैं, थोड़ा सा बैट्समैन स्लो डाउन होता है। और यहाँ पे स्ट्रेटेजी होता है कि पैनिक नहीं करिए, वेट फॉर सेट बैट्समैन। अगर कोई सेट बैट्समैन वहाँ पे खेल रहा है और मैच स्लो हो गया, थोड़ा रन कम आने लगे, तो घबराना नहीं है आपको, ठीक है। उसके बाद डेथ ओवर रियल रिजल्ट डिसाइडेड है, देखना है कि 16 से 20 ओवर में क्या है, हु इज बॉलिंग, सेट बैट्समैन प्रेजेंट है कि नहीं। रूल ये होना चाहिए कि वीक डेथ बॉलिंग इक्वल्स टू 20 प्लस रन ओवर में पॉसिबल है, कोई भी एक बॉलर को पड़ ही जाएगा अगर उसका वीक बॉलिंग है तो। स्ट्रॉन्ग डेथ बॉलर है तो कोलैप्स 100% गारंटी, चाहे कितना अच्छा भी खेल क्यों नहीं रहा हो। बुमराह जैसा बॉलर है, 1 से 2 विकेट निकाल के वो कोलैप्स कर देगा। कहाँ 200 दिख रहा था, वो 170 पे रुक जाएगा। वहीं पे अगर एंट्री लीजिएगा तो तुरंत कमा के निकल जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अर्ली फेवरेट हाइप सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे आरसीबी का मैच है या फिर मुंबई इंडियंस का मैच है, क्राउड जो है ब्लाइंडली इसको फॉलो करता है, ठीक है। अब रियलिटी क्या होता है, ऑड्स ओवर प्राइस होता है, जहाँ ऑड्स आपको 85-90 पैसा एमआई, अगर मैच है एमआई का तो होना चाहिए, ये आपको 70 पैसा दिखेगा, यानी 20 पैसा का कम रेट जानबूझ के खोला जाता है, ओवर प्राइस रेट होता है। तो आपका स्मार्ट मूव ये है कि रियल सिचुएशन को देखिए, ठीक है। ऐसे टीम का जब भी मैच है ना, तो आपको 2 स्टेप पीछे आके सोचना है कि ये जो रेट दे रहा है ना, ये सही में जो इसको जस्टिफाई कर रहा है, ये सिर्फ हाइप का है। हाइप है तो उसके अगेंस्ट खेलना है, सही लग रहा है, जेन्युइनिटी लग रहा है तो वेट करिए सही रेट आने का। पावर प्ले पैनिक है, 2 विकेट गिर जाता है तो पब्लिक को लगने लगता है कि मैच ओवर हो गया, लेकिन इस बार 2026 या 2025 में इवन 3 विकेट भी पावर प्ले में गिर जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई रुकने वाला नहीं है। वहां से आराम से मैच घूमेगा, बैटिंग डेप्थ बहुत है, 50 पैसा 40 पैसा भी लग जाए 3 विकेट लगने पे तो उसको खा के प्लस कर लीजिए, बहुत अभी ओवर आना बाकी है, ठीक है। बैट्समैन भी बड़ा पड़ा है। मिडिल ओवर स्लो डाउन क्या है, रन ड्रॉप करेगा, पीपुल यहाँ पे निगेटिव चल जाते हैं, रन रेट थोड़ा स्लो हो जाता है, तो ये नॉर्मल फेज है, घबराना नहीं है। स्मार्ट मूव है कि वेट करिए डेथ ओवर्स तक का। 180 सेफ स्कोर है, नहीं है, मिथ है, ये एकदम मिथ हो चुका है अभी के टाइम में। ओल्ड माइंडसेट था, ये 2023 में चलता था। 200 इज न्यू नॉर्मल। स्मार्ट मूव है कि जज द पिच नॉट द नंबर, ठीक है।
अब इमोशनल चेजिंग सबसे बड़ा है, आफ्टर वन रॉन्ग कॉल ट्राइंग टू रिकवर। एक मैच हार गया तो पब्लिक को लगता है सब खत्म हो गया। एक मैच तुम्हारा पूरा आईपीएल 2026 का टूर्नामेंट नहीं है, हार गए कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट मैच में रिकवर होगा मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ पे वन मैच प्रो लेवल एंट्री स्ट्रेटेजी आपको समझा देता हूँ कि सेफ एंट्री क्या है, आफ्टर 2 ओवर्स, ठीक है, या फिर आफ्टर पावर प्ले, ड्यूरिंग क्लियर मोमेंटम दिखे तो ही। मीडियम है जो मिड इनिंग्स में अगर आप ले रहे हैं एंट्री, लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना चाहिए, जो दिख रहा है रीडिंग सपोर्ट करना चाहिए माइंड को। हाई रिस्क है, प्री मैच मैच से पहले ले लेना या फर्स्ट ओवर में ले लेना, ये सब गलती है। गोल्डन फॉर्मूला आपके लिए मैं बता देता हूँ कि पिच को देखिए, ऑब्जर्व 2 ओवर, कंफर्म आफ्टर पावर प्ले, अटैक इन डेथ ओवर्स, ठीक है। आगे कोई दिक्कत परेशानी हो तो 70 70 5866 5 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।